हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को तीनों दिशाओं में दर्शाने के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग करते हैं। यह समीकरण निम्न प्रकार है: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जहाँ m है इलेक्ट्रॉन का मास, h है प्लांक कांस्टेंट, E है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और V है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और साई है तरंग फलन। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को तरंग फलन से ही डिफाइन करते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स एक्स के सापेक्ष द्वितीय व्युत्पन्न डबल डिफरेंशियल है। यहाँ एक टर्म डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे लैप्लेशियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई, जहाँ डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर का भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो हम पाएंगे कि डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जहाँ ई माइनस वी साई के साथ 8 पाई स्क्वायर एम का जो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर जो था उसका भाग दिया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ एच स्क्वायर ऊपर चला गया। तो हम देखेंगे कि डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस ई साई माइनस वी साई, यानी ई माइनस वी साई को हमने खोल लिया ब्रैकेट को, तो ई साई माइनस वी साई में मिला, वो इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ई साई को हम इधर ले गए और तो हम पाएंगे कि माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर साई अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। चूँकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, यानी माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी इज इक्वल टू एच कैप, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वैल्यू की जगह हम अगर एच कैप लिखते हैं तो हमें मिलेगा, दोनों में से साई कॉमन लेने के बाद, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। और ये समीकरण एक्स वाई जेड तीनों में एक्सिस के सापेक्ष इसको हल किया जाता है, तो हमें साई जो प्राप्त होता है उसे हम उसके हल को तरंग फलन साई जो है उसके कुछ मान ही एक्सेप्टेबल होते हैं, सारे मान उसके मान्य नहीं होते। और ऐसे मान जिसको ये एच साई ई साई वाली इक्वेशन फॉलो करती है उसको हम एक्सेप्टेबल वैल्यू कहते हैं, और इस समीकरण को हम आइगन फलन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ हम निर्देशांक एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, जिसे हम ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा और फाई में कन्वर्ट करके इसको सोल्व किया जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई
और z इक्वल टू आर कोस थीटा रखने पर हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन के ध्रुवीय निर्देशांक में इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम साई आर थीटा और फाई, इसका मतलब है कि साई की जो वैल्यू है वो आर थीटा और फाई पर डिपेंड करती है, इज इक्वल टू आर आर प्लस ए थीटा फाई, या इसको हम कई बार वाई थीटा फाई भी लिखते हैं, जहाँ दो पार्ट अपने को मिलते हैं, एक तो रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। जहाँ रेडियल पार्ट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है और ये क्वांटम संख्या n व l पर निर्भर करता है। साथ ही एंगुलर पार्ट हमें नाभिक से दिशा बताता है कि किस दिशा में व्यवस्थित है, वो l व m पर निर्भर करता है। या मैं सिंपली ये कहें कि रेडियल पार्ट जो है वो कक्षक का आकार बताता है और एंगुलर पार्ट कक्षक की शेप बताता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि साई जो है वो इलेक्ट्रॉन तरंग के परिमाण को दर्शाता है। भाई इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है उसका एम्पलीट्यूड कितना है उसको बताता है साई, इसलिए इसे प्रायिकता परिमाण भी कहते हैं। साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती क्योंकि साई की कई जगह वैल्यू नेगेटिव वगैरह भी आ जाती है, लेकिन साई स्क्वायर जो है उसकी भौतिक सार्थकता होती है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगर हमें किसी परमाणु में किस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हम उस पॉइंट पर साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आज के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन और साई स्क्वायर की फिजिकल इंपॉर्टेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।